झारखंड में लगातार 25 दिन से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का आंदोलन जारी है। ऐसे में सोमवार शाम सीएम सोरेन ने छात्रों की मांगों को लेकर के एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी, साथ ही टीडीपीएल के जरिए हुई सभी परीक्षाओं को भी रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही 2014 के बाद की सभी परीक्षाओं के जांच की भी बात कही है। सीएम के ऐलान के बाद जहां एक ओर देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया है, तो वहीं छात्रों के एक गुट का अनशन अभी भी जारी है। छात्रों में खुशी का माहौल है, लेकिन अभी भी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और मांग पूरी नहीं होने तक अनशन और आंदोलन जारी रखने की बात कही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं सीएम सोरेन की बड़ी बातें क्या है वो भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, ये सीएम सोरेन ने कहा है। इसके साथ ही क्योंकि कल छात्रों की और मंत्रियों, सरकार की तरफ से जो मंत्री उनसे बातचीत हुई, सीजीएल में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, कई कंपनियों का नेटवर्क भी सामने आया है। तो सीएम सोरेन ने यह माना है कि इसके पीछे माफिया काम कर रहे हैं और परीक्षा में धांधली हो रही है। 2014 से लेकर के अभी तक का परीक्षाओं की जांच हो। 14वीं जेपीएससी 2023-25 की बैकलॉग परीक्षा भी रद्द कराई जाए। इसके साथ ही टीडीपीएल की परीक्षा रद्द की जाती है, ऐसा सीएम सोरेन की तरफ से निर्णय लिया गया। सिखाता है आंदोलन त्याग से होता है, उसके बाद जीत होती है, जीत के बाद सुकून की नींद होती है। हम आपको दिखलाते हैं कि राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन चल रहा है, हालांकि राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगे मान ली है और ये कह सकते हैं कि आंदोलन की जीत की सुबह है। और जीत की सुबह में देख सकते हैं कि राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है और लगातार जहां पर आंदोलन स्थल है पानी है और इसी के बीच आपको पानी के बीच ही कई सारे अभ्यर्थी आपको सोए हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए, चेहरे पर एक सुकून की नींद है। हम किसी को उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि देर रात तक ये जागे हैं। और ऐसे में समझिए कि जब थकान होती है तो फिर इस बात का एहसास नहीं होता कि हम कहाँ लेटे हैं, पानी के बीच लेटे हैं, सूखे में लेटे हैं। लेकिन जब नींद आती है, उस नींद में सुकून होता है, तब वास्तव में शरीर की अवस्था का पता नहीं चलता। लेकिन जो अभी बाकी है, सीबीआई डिमांड जो हम लोग का था, वो सीबीआई डिमांड अभी नहीं पूरी हुई है। और ऐसा अब न्यायिक जांच होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा गलती करने का सोचे ना। ऐसा नजीर पेश करना चाहिए झारखंड सरकार को कि दोबारा कहीं सिस्टम में लूप होल जो है उसके थ्रू कहीं सेटिंग ना हो, अब कोई परीक्षा में धांधली ना हो। राज्य सरकार हमारी मांगों को मुख्य मांग जो है उसमें से केवल एक मांग जो है, एक या दो मांग हमारा पूरा नहीं कर पाया, जिसमें एक सीबीआई जो जाँच है वो पूरा नहीं कर पाए। बाकी जो पूरा किया है राज्य सरकार, उसके लिए हम तो थैंक यू कहेंगे ही। देखिए, कुछ तस्वीर रात में जो हमारे जो कांग्रेस का मंत्री सब थे, दीपिका पांडे और इरफान अंसारी जी, वो हॉस्पिटल भी गए थे और हमारे जो सहपाठी थे हॉस्पिटल में अनशन पे बैठे हुए थे, उनका भूख हड़ताल भी तोड़ा गया। तो जबरदस्ती मेरा जो एक राहुल क्रांति भैया है, उनका तो जबरदस्ती अनशन तोड़वाया गया था। वो नहीं तोड़ना चाह रहे थे अनशन। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक वो अनशन तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसको जबरदस्ती अनशन तोड़वाया गया। और शायद उसी मकसद से यहाँ भी आए थे हम, जो रुपेश भैया है और हम, मेरा जो अनशन तोड़वाने के लिए शायद यहाँ पे आए थे। लेकिन हम लोग साफ साफ इनकार कर दिए कि हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। आप हमको सीबीआई जांच की मांग जो कर रहे हैं उसको दे दीजिए, हम लोग अनशन तोड़ देंगे। मांग पर अटल हैं, लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगे मान ली है। ऐसे में आंदोलन अपना कौन सा अगला नया पड़ाव खोजता है, किस नए मुकाम तक पहुंचता है, इस पर सभी की नजर है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो सिर्फ झारखंड ही नहीं, इधर पटना में भी आज से एक और आंदोलन शुरू होने जा रहा है। देखिए, बिहार में TRE-4 के विज्ञापन में देरी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी को लेकर के अभ्यर्थियों ने आज से बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। और पटना के गर्दनी बाग में आज से आमरण अनशन करने जा रहे हैं ये अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि उनका आंदोलन कई लंबित मांगों को लेकर के है, जिनमें शिक्षक भर्ती परीक्षा, TRE-4 का विज्ञापन जारी करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के वो आज से गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा और बीएसओ परीक्षा की तिथि घोषित करने जैसी मांगे इसमें शामिल है, जिसको लेकर के आज से अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी। दोस्तों, TRE-4 का विज्ञापन पिछले 2 वर्षों से
आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तो अगले महीना आ रहा है, यही हो रहा है। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा भी बार बार झूठा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया। वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जुलाई में तो हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, पूरे दावे के साथ कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा और हर साल जुलाई में टीआरई का विज्ञापन आएगा। लेकिन 2026 में ही जब विज्ञापन नहीं आया जुलाई में, तो 27 की क्या उम्मीद करें। तो अब ये अति हो चुका है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो या नहीं तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे। ये हम लोगों की अब मांग है कि या तो शिक्षा मंत्री जी आप टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको पीटी मेंस करना है तो टीआरई 5 से कीजिए, जिसकी सूचना आप अभी दे दीजिए, ताकि उसी अनुसार टीआरई 5 के अभ्यर्थी तैयारी करेंगे, उसका सिलेबस अभी दे दीजिए। 18 अगस्त को सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कीजिए। और गर्दनीबाग धरना स्थल में अगर वर्षा भी हो रही तो भी आप आइए, क्योंकि वहां टेंट लगा हुआ है, वहां टेंट अभी भी लग रहा है, वाटर प्रूफ टेंट लग रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप वाटर प्रूफ टेंट के नीचे बैठे रहेंगे, सारी व्यवस्था रहेगी बैठने की। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए आज से गर्दनीबाग में भी आंदोलन शुरू हो गया। अब तक तो झारखंड में आंदोलन चल रहा था छात्रों का, अब बिहार में भी शुरू हो गया है। सबसे पहले कि छात्रों की क्या क्या मांगे हैं और टीआरई 4 को लेकर के, क्योंकि अनशन पर छात्र आज से बैठे हैं, जुलाई में विज्ञापन आना था, अगस्त तक विज्ञापन नहीं है, इसको लेकर के और क्या क्या छात्रों की मांगे हैं, क्या कुछ जानकारी? एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से छात्रों ने कई महीनों से आंदोलन किया था, सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा लगातार आश्वासन मिलता रहा कि विज्ञापन निकलेगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं, जिसके कारण छात्रों में असंतोष है। और यही कारण है कि छात्र अब प्रदर्शन करने को, बैठने को मजबूर है। आज सैकड़ों की संख्या में छात्र वहां पहुंचने शुरू नहीं। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए आज से एक और आंदोलन शुरू हो चुका है। आज से अभ्यर्थियों का आमरण अनशन पटना में भी शुरू हो गया। इसी के साथ बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मार करके हत्या कर दी है। घटना फुलवारी शरीफ के करोली चक इलाके की है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर गोलू यादव कुछ दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर के दोस्तों के साथ उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसे गोली मार दी गई। परिजनों ने दोस्तों पर ही गोली मारने का आरोप लगाया है। गोलू यादव को 4 गोली मारने की बात सामने आई है। देखिए घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी पश्चिमी संकेत कुमार ने एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया, पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने खंगाला है। पटना से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। लाश है जिसकी वहाँ एक व्यक्ति की लाश है जिसकी पहचान गोलू कुमार पिता परमानंद यादव जो कि करोड़ी चक के रहने वाले हैं के रूप में की गई है। और प्रथम दृष्टया जांच में ये बात सामने आता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो गोली लगने से हुई है। इस कांड में सफल उद्भेदन हेतु एफएसएल को भी बुलवा लिया गया है और डीआईओ की टीम भी लगा दी गई है एवं एएसपी दानापुर 1 के अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम की भी गठन कर दी गई है ताकि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो सके और जो अभियुक्त हैं इस घटना में संलिप्त उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसी बीच देखिए बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बताते हैं, जहां गंगौली कोठी में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। भिखारी सदा की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव पहुंचते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि भिखारी सदा की हत्या के मामले में परिजनों ने
उसके सौतेले भाई धर्मेंद्र पर आरोप लगाया है। दरअसल दोनों के बीच करीब 5 कट्ठा जमीन को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटनास्थल से धर्मेंद्र की बाइक भी बरामद हुई थी, जिसके बाद से संदेह और गहराता चला गया। प्रशासन सबसे पहला, और प्रशासन जब अगर एक्शन नहीं ले रहा है इतना अथी करने के बाद, वो खाली पोस्टमार्टम कर रहा है, रास्ता जानता है, लाश गिर गया है, आदमी को मुजरिम को पकड़ा नहीं अभी तक, ना खोज रहा है, वो फरारी घूम रहा है, वो खो रहा है क्या, वो 1-2 और खून कर देंगे कह रहा है। इसे स्कूल के पास एलखिन, गंगौली स्कूल के पास कलखिन कि सब गंगौली स्कूल के पास आबि गेली, तो तखने हुनकर मोबाइल गेलै बंद होला के बाद हम चौंक गेलियै, करिया हमरा भैंसुर के मारि देलकै, चीन के बंद होलै कि हम दुनू बदली हेरा शुरू कर देलियै, चीन के बंद हेरा लगलियै, तो गेलियै हुआं हेरै ला, तो मिललै लाहा से मोटरसाइकिल लगल रहे ओकर धर्मेंद्र सौदा के रोड पर। दानापुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हुई है। गोली लगने से युवक घायल हो गया और प्रेम प्रसंग को लेकर के विवाद की बात कही जा रही है। आरोपी शिवम कुमार गिरफ्तार किया गया। पिस्टल, कारतूस और खोखा भी बरामद हुआ है। 7.08 लीटर विदेशी शराब भी मिले हैं। इसके साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामला दर्ज कर अब जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो प्रेम प्रसंग में गोलीबारी हुई है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। दानापुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रेम प्रसंग को लेकर के यह विवाद की बात सामने आ रही है। 26 को रूपसपुर डीपीएस मोड़ के पास गोली चलने की सूचना मिली, जिसमें थानाध्यक्ष और उसकी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना पर जाकर सत्यापन किया गया। तो ज्ञात हुआ कि वहां पे एक शिवम कुमार है और एक बंटी कुमार है, उनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ था। इसी क्रम में गोली चली और उसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई, शिवम कुमार के घर की। तो उसमें से एक पिस्टल मिला हुआ है, एक जिंदा कारतूस है, खोखा एक है, हीलेट एक वहां से बरामद हुआ है। साथ ही 7 लीटर करीब शराब भी बरामद हुई। और देखिए, एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा के भंगा झरोखर बॉर्डर से सोमालिया के नागरिक काफी अली हसीवाली को नेपाल भागने के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। विदेशी नागरिक बिना किसी वैध कागजात के भारत में रह रहा था और वो झरोखर बॉर्डर के रास्ते नेपाल जाने की फिराक में था। एसएसबी ने विदेशी सोमालिया देश के रहने वाले नागरिक काफी अली हसी अलीवाली को 25,000 कैश, मोबाइल फोन, माइक्रोफोन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना नगर निगम ने अपने ही मेयर को नोटिस भेजा है। मेयर सीता साहू को नोटिस भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना मेयर सीता साहू समेत करीब 27,000 लोगों को नोटिस भेजा गया है। आवासीय क्षेत्र को कमर्शियल उपयोग करने पर यह नोटिस भेजा गया। मामले की सुप्रीम कोर्ट की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। 27,000 लोगों की सूची में पटना नगर के कई नामचीन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं। पटना नगर निगम ने अपने ही मेयर को लेकर के नोटिस भेजा है। मेयर सीता साहू को नगर निगम का नोटिस आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना मेयर सीता साहू समेत करीब 27,000 लोगों पर यह नोटिस भेजा गया है। आवासीय क्षेत्र कमर्शियल उपयोग करने पर नोटिस भेजा गया। अब मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है और 27,000 लोगों की सूची में पटना नगर के कई नामचीन शामिल हो सकते हैं। निगम ने अपने ही मेयर सीता साहू को नोटिस भेजा है और नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर देने को कहा है। जो ये नोटिस सीता साहू को भेजा गया है, इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आपका पटना सिटी स्थित घर है, उस घर का इस्तेमाल कॉमर्शियल रूप में किया जा रहा है और क्यों ना इस घर को तत्काल बंद कर दिया जाए। हालांकि ये जो नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना शहर में या कह लें पटना नगर निगम के अंतर्गत लगभग 27,000 लोगों को भेजा गया है। ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पटना शहर में बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों का कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के दौरान जो पटना की मेयर हैं सीता साहू, उन्हें उनके पुत्र शिशिर कुमार और सुशांत कुमार को भी
नोटिस भेजा गया है और इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। चलिए खबर अब आपको अररिया से बताते हैं, जहां सुपौल के भीमनगर कोसी बराज में रील बनाने के दौरान एक युवक तेज धार में बह गया। देखिए, नरपतगंज के अंचरा गांव निवासी संजीत शर्मा रविवार को दोस्तों के साथ तीसरी सोमवारी पर जल भरने गए थे। बताया जा रहा है कि बराज के पिलर के पास रील बनाते समय ऊपर चढ़ने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो पानी की तेज धार में जा गिरे। हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब देखिए वायरल हो रहा है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कैसे वो रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं और वैसे ही उनका पैर वहां पर फिसलता है, वो पानी की तेज धारा में बह जाते हैं। फिलहाल अब तक उनका शव नहीं मिल पाया है। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। पढ़े लिखे वीडियो बनबैत रहे, गिर गेले पुल्ला में, कुछ पता तो नहीं कर लगे, कोई नहीं ककरो बोले दोनों का प्रशासन से सब चीज जाम कर लगे, तैयो न सब अति कर लगे। और के कमा के किए थे, एगो बेटी बैल छे जे कमा के किए थे चल गए दुनिया छोड़ कर। और खबर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने संगठित अपराध और परीक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईओयू ने कई मामलों का खुलासा करते हुए बताया कि संगठित अपराध से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और करोड़ों की संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कई मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर जांच के दायरे में हैं और उनसे भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। उस परीक्षा लीक मामले में भी एक डॉक्टर मनीष कुमार जो नालंदा मेडिकल कॉलेज का पास आउट था, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके द्वारा ही 30 अभ्यर्थियों को हजारीबाग के कोहिनूर होटल ले जाकर परीक्षा का लीक प्रश्न पत्र पढ़ाया गया था। यह इस कांड में 296 की गिरफ्तारी थी। उससे पूर्व में 295 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके थे आर्थिक अपराध इकाई द्वारा। कॉपीराइट एक्ट के मामले हो गए और ट्रेडमार्क्स एक्ट के मामले हो गए, मेकनिज्म आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो धीरे धीरे इसकी शिकायतें बढ़ रही हैं। उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो होती है कंट्री की, उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसी के दृष्टिकोण से इसको हम लोगों ने शुरुआत की है बौद्धिक संपदा शाखा, क्योंकि जिसके पास भी उसके पेटेंट है, जिसके पास भी उसके पास प्रोप्राइटरशिप के राइट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, अगर उसकी अवहेलना करके कोई अन्य संस्था या कोई अन्य एंटिटी उसका वो कर रहे हैं, इस्तेमाल करने का उपयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें। चलिए अब खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां हवेली खड़गपुर के पंचवदन मंदिर पूजा करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ई रिक्शा अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत गड्ढे में उतर करके ई रिक्शा में सवार करीब 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। बाद में ई रिक्शा को भी गड्ढे से बाहर निकाला गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें लोग श्रद्धालुओं को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, बिहार में बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है, तो 14 चीनी मिल फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि बंद चीनी मिलों को खोलने के लिए सूची जारी की गई है। नई चीनी मिलों में 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार में बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है और इससे बिहार के कई लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। 14 बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने की तैयारी है। सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी और अच्छी पहल की गई है, जहां 14 बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा, खोला जाएगा। आपको बता दें कि बंद चीनी मिलों को खोलने को लेकर के एक सूची भी तैयार की गई है कि कौन कौन सी चीनी मिलों को फिलहाल खोलना है। 14 चीनी मिल ऐसे हैं जो बंद हो गए थे, इसे दोबारा खोलने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि नई चीनी मिलों में 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश भी सरकार की तरफ से किया गया।
तो रैयाम और सकरी चीनी मिल फिर से खोलने को लेकर के मिथिला के गन्ना किसानों के बीच एक बार फिर से उम्मीद जग गई है। देखिए, दरभंगा में गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से आयोजित किसान संगोष्ठी सह कार्यशाला में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि रैयाम और सकरी चीनी मिल को चालू करने को लेकर के जल्द ही बड़ी पहल होने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को दरभंगा आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से यह वादा किया था कि चीनी मिल चालू होने के बाद वो किसानों के साथ मीठी चाय भी पिएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना ये वादा पूरा करेंगे। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का फिर से उसे खोलना मिथिला क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसान चीनी मिलों के शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। पहले से भी लोग कह रहे थे कि चीनी मिल खुलेगा और मिलों के चालू होने से हजारों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्साह है और रैयाम सकरी चीनी मिल के गन्ना किसान यहाँ पर 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसा कि माननीय मंत्री जी कहे हैं, नवंबर माह में शिला पट भी रखा जाएगा इस सकरी और रैयाम चीनी मिल का। तो लोगों में उत्साह है। सकरी रैयाम जैसे चीनी मिल जो 30 वर्षों से बंद पड़ा था, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयास से उनके वादे, उन्होंने जो वादा किया था कि बंद पड़ी चीनी मिल से जब चीनी उत्पादन होगा तो उससे मीठी चाय पिएंगे, आज ये वादे को उन्होंने पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। इसी बीच देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के बिहार सरकार ने दाखिल किया जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है हलफनामा। सिवान में AK-47 से फायरिंग मामले को लेकर के ये जवाब दाखिल किया गया। फायरिंग पर सरकार ने जवाब दिया है। तो जवान ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। किसी को AK-47 से गोली नहीं लगी है। आरोपी जवान को निलंबित किया गया है। आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी जारी है। पूरे मामले की अब भी जांच जारी है, ऐसा सरकार को कहना है। तो 25 जुलाई को जो प्रदर्शन किया गया था छात्रों की तरफ से, उसे लेकर के अब बता दें आपको कि बिहार सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल हलफनामा किया और ऐसे में सिवान में AK-47 से फायरिंग मामले को लेकर के जवाब दाखिल किया गया। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिस जवान की तरफ से AK-47 से गोलियां चलाई गई उन पर कार्रवाई भी चल रही है। हालांकि किसी भी छात्र को उससे गोली नहीं लगी थी। आत्मरक्षा में ये गोली चलाई गई थी। तो फायरिंग पर सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। जवान ने आत्मरक्षा में ये गोली चलाई, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार की तरफ से जो दलील दी गई है वो यही कहा गया है कि जवान ने सेल्फ डिफेंस के लिए ये गोली चलाई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ अनन्या भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनन्या, देखिए, AK-47 मामले को लेकर के अब सरकार ने अपनी बात कह दी है। उनका कहना है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी, किसी भी छात्र को गोली नहीं लगी है। बिल्कुल साफ तौर पर बिहार सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि AK-47 के जो राउंड है वो कांस्टेबल की तरफ से तब फायर किए गए जब वो ट्रैप थे, यानी कि जब वो फंसे हुए थे। और 4 शॉट यानी 4 राउंड जो है वो फायर किए गए थे AK-47 की, लेकिन किसी तरीके की एक्सेसिव फोर्स यानी किसी भी तरीके का एक लिमिट के बाद प्रोटेक्शन पर इस्तेमाल नहीं किया गया। और AK-47 भी जब फायर की गई वो कांस्टेबल के द्वारा तब फायर की गई जब वो एकदम बिल्कुल फंसे हुए थे और उसके बाद 4 राउंड उनकी तरफ से फायर किए गए। हालांकि उसमें कोई घायल नहीं हुआ। ये साफ तौर पर बिहार सरकार की तरफ से कह दिया गया। और ऊपर से यह भी कहा गया है कि उस कांस्टेबल को जिन्होंने AK-47 राउंड फायर किया था उनको तुरंत। बिल्कुल अनन्या, वो कहा भी सरकार की तरफ से कहा गया कि निलंबित कर दिया गया और पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। तो किस तरीके से सरकार जांच कर रही है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस पूरे मामले में कहीं जारी है। और सुप्रीम कोर्ट की ये भी बताया है इस हलफनामे के तौर पर बिहार सरकार ने
कि 65 से ऊपर FIR इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। 2000 से 222 से ज्यादा बच्चों को बेल पर रिहा कर दिया गया, जिनके खिलाफ किसी भी तरीके के पुराने मुकदमे नहीं थे, और 500 से ऊपर लोगों को हिरासत में इस पूरे आंदोलन के दौरान लिया गया है। हालांकि उसमें 222 लोगों को ऑलरेडी जो है वो बेल पर रिहा कर दिया गया। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अनन्या। तो देखिए सिवान में AK-47 चलाई गई और किस तरीके से देखिए एक जवान जो कि AK-47 चलाता है छात्रों के ऊपर, हालांकि ये फायरिंग जब की गई थी उस वक्त छात्रों को किसी तरीके से गोली नहीं लगी, कोई छात्र घायल नहीं हुआ, लेकिन इसी वीडियो को लेकर के सियासत गर्म थी, बार बार इसका जिक्र किया जा रहा था। अब सरकार ने अपनी तरफ से दलील दे दी है। सरकार का कहना है कि आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। देखिए तेजस्वी यादव का कल लोक भवन मार्च करने वाले हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि ये खुला मार्च है। बिहार पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है और बिहार में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाई गई। सरकार ने अब तक साफ नहीं किया है कि किसके कहने पर गोली चलाई है। तेजस्वी यादव ने छात्रों और नौजवानों को इस मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। देखिए ये खुला मार्च है। बिहार जो है एक तरीके से पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, और जिस हिसाब से AK-47 चलाई गई बिहार की धरती पर, किसके कहने पे चला अब तक जो है सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। इसको लेकर के हम सभी छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को इसमें आमंत्रित करते हैं, आए हाथों को मजबूत करें। इस न्याय की लड़ाई में आप सब लोग जो है शामिल हों, और हम लोग बड़ा जो है आंदोलन करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हों।